ओके, चलिए ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? चैट में बता दीजिए कैसे हैं, सब ठीक है? बढ़िया। सभी को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? सभी बच्चे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बिना किसी वजह से अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे म्यूट पे रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आराम से पढ़ेंगे तो कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो क्लास की तरफ अब हम चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 9 की, कक्षा 9 की गणित की क्लास आज चलने वाली है, ठीक है? और ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती संस्था के द्वारा चलाई जा रही है और नील प्रोग्राम के अंतर्गत हम इसको चला रहे हैं, ठीक है? ये मैं आपको हर क्लास में बताता हुआ आ रहा हूँ, ओके? ये आपका टाइम टेबल है। इस क्लास में आप फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास से टाइम टेबल आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है? इस वीक आपको टाइम टेबल बताया जा रहा है, जिससे सभी बच्चों को पता चल जाए। आपका टाइम है 8:30 से 9:30 शाम में, दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है? यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले ले, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके। इसके बाद जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम आप याद रखिए सभी बच्चे। दीपक शर्मा नाम है मेरा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी योग्यता बीटेक ईसीई और अनुभव मेरा 2 वर्ष, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से सभी बच्चे खुद को क्या रखेंगे? म्यूट रखेंगे। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप करिए, अदरवाइज म्यूट करेंगे। अपनी वीडियो सभी को ऑफ रखनी है, ठीक है? वीडियो ऑफ रखनी है। इसके अलावा इनवॉल्व मैसेजेस पे जाके आप चैट कर सकते हैं, ठीक है? और एक्टिविटीज पर जाकर, जब मैं आपसे कहूँ कि पोल का आंसर दीजिए, तो एक्टिविटीज पर जाकर आप पोल का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पोल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो जो भी आंसर आपको ठीक लगे आप वो चूज करके यहाँ से वोट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं हर क्लास में आपको बताते हुए आ रहा हूँ। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सभी बच्चे बता दीजिए, सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, ठीक है? ओके ओके, चलिए तो अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको जो पहाड़े हैं वो याद करने के लिए दिए थे, तो सभी ने याद किए हैं? सभी बच्चे मुझे बताएंगे चैट में, सभी ने याद किए हैं पहाड़े? मैंने 15 तक पहाड़े याद करने के लिए बोला था सभी बच्चों से, सभी ने किए? ठीक है, तो मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ और आप सभी को कहाँ पर आंसर करना है? सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलिए, तो इसका आंसर आपको करना है, बट कहाँ पर करना है? पोल में करना है। तो पोल अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है? पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है, ठीक है? तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन है 15 गुणा 8, सही विकल्प का चयन करना है। 15 गुणा 8, ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 120 एंड ऑप्शन डी 105। अगर सभी बच्चों ने याद किए हैं पहाड़े तो सभी बच्चे इसका आंसर कर दें। जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं सभी आंसर करें, क्योंकि आपने बोला कि आपने याद किए हैं, ठीक है? जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को इसका आंसर करना है। कौन सा ऑप्शन उनको ठीक लग रहा है? जल्दी से करें, जल्दी से करें। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें इसका। वेरी गुड, ओके ओके, चलिए ठीक है। 5 सेकंड और देता हूं मैं जिन बच्चों ने, क्योंकि अभी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड और देता हूं, सभी बच्चे आंसर करें। 5 4 3 2 1, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जहां तक मैंने देखा है कि एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है? अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर सकता है, चैट में आंसर कर सकता है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो 15 गुणा 8, जिस बच्चे का गलत था वो ध्यान से देखे। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 15 अट्ठे कितने होते हैं? 120। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। 15 को आप लिख सकते हैं 10 जमा 5, ठीक है? और गुणा 8 ऐसे के ऐसे ही लिखा, ठीक है? जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो कैसे कर सकते थे।
8 की सबसे पहले 10 में गुणा करी तो 80 आया। फिर कुछ बच्चों ने जवाब दिया नहीं और कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया है। 8 की 5 में गुणा करी तो 40 आया। इन दोनों के बीच में जमा का निशान है, प्लस का निशान है, तो हमने प्लस का निशान यहाँ पर लगा दिया। और 80 और 40 कितने होते हैं? 120। तो हम बोल सकते हैं 15 गुना 8 120। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 99% बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। ओके, तो सभी के लिए क्लैप करता हूं मैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, सब बच्चे तैयार हैं तो यस टाइप कर दो। पोल में ही आपको आंसर करना है, तो एक और क्वेश्चन यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे रेडी हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है, कहाँ पर करना है? पोल में करना है। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला होगा, तो मैं पोल, ओके ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल आ चुका होगा। सभी बच्चे इसका आंसर करें, 13 गुना 6 कितना होता है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 91। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी सभी बच्चों ने नहीं किया है, कुछ बच्चों ने का अभी आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करें। ओके ओके, जल्दी से आंसर करें अगर सभी बच्चों ने याद किए हैं टेबल, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आपको 15 तक टेबल याद करने हैं। ये तो 13 का है। ठीक है, और जिसको याद भी नहीं है, मैंने उसको याद रखने का तरीका भी बताया था, तो उस तरीके से भी आप अपनी कॉपी पर सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, और मैं देखूंगा ये एक बच्चा कौन है जो गलत आंसर कर रहा है। फिर मैं उसको पूछूंगा कि आपने आंसर गलत क्यों किया। ठीक है, क्योंकि आपको याद करने के लिए दिया गया है। एक बच्चे ने अभी भी आंसर गलत किया है। 13 गुना 6 मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना होता है हमें। ओके, सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया। 5 सेकंड और दे रहा हूं मैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आंसर करें। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें भी मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है। ठीक है, कोई अगर ऐसा है जो नहीं आंसर कर पाया हो पोल में, तो वो चैट में आंसर दे सकता है, या जिसका गलत हो गया हो वो चाहे तो चैट में आंसर कर सकता है और मुझे बता दे कि मैंने पोल में गलत दिया था, लेकिन मैं चैट में सही दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो 13 गुना 6 78 सभी बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो एक तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 13 गुना 6 78 होते हैं। और एक मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 13 को आप लिख लो 10 जमा 3। ठीक है, गुना 6 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद हमने सबसे पहले इस 6 की गुणा की इस 10 में, तो 60 मिला, प्लस का निशान है यहाँ पे तो प्लस लगाया। फिर इस 6 की गुणा की 3 में, तो 18 मिला। और जब हम 60 और 18 को जोड़ते हैं तो हमें 78 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया तो सभी बच्चे बता दीजिए मुझे चैट में। ओके, मेरी वीडियो सही आ रही है? सभी बच्चे बताएं मुझे, मेरी वीडियो, मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन सही आ रही है? यस टाइप कर दें। हाँ, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो जिनको मेरी वीडियो सही नहीं दिख रही है तो प्लीज आप एक बार और ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपकी तरफ, क्योंकि बाकी सभी लोग यस बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे चले। सभी बच्चे रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? हमने 15 तक के पहाड़े कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब 15 से आगे हमें चलना है। चलिए तो आगे चलते हैं। इसका आंसर हमने देख लिया था, 78 आएगा। अब हमें 16 से 20 तक के पहाड़े कवर करने हैं। ठीक है, 16 से 20 तक के। सभी को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं, किसी में सब कुछ ठीक दिख रहा है ना? यस टाइप कर दो एक बार और, एक बार और सभी बच्चे यस टाइप कर दो। हाँ, क्योंकि अगर, हाँ, क्योंकि एक बच्चे ने भी बोला कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, सबको दिख रही है, तो जिसको नहीं दिख रही है वो प्लीज एक बार और कोशिश करे, दोबारा से ज्वाइन करे। वो हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो, क्योंकि बाकी सभी यस बोल रहे हैं। 16 से 20 तक के टेबल्स हमें, यानी पहाड़े हमें अब कवर करने हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले 16 का पहाड़ा बताइए, 16 का पहाड़ा किस किस को आता है? यस टाइप करके बता दो, और यहाँ पर लिखाएंगे मुझे सभी। बताइए 16 गुना 2 कितना होता है? 32 होता है, वेरी गुड। 16 गुना 3 बता दो सभी बच्चे, 16 गुना 3 कितना होता है? 16 गुना 3, अच्छा 16 गुना 3 बताओ, 16 गुना 3 48, वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं
48 होता है। 16 गुना 4 बताइए सभी बच्चे, 16 गुना 4 कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, 64 होता है। वेरी गुड। 16 गुना 5 बताइए, सभी बच्चे बताइए 16 गुना 5 कितना होता है? वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, 80 होता है। ठीक है। 16 गुना 6 बताइए, सभी बच्चे 16 गुना 6 बताइए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर याद नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 16 गुना 6 96 होता है। 16 गुना 7 बताइए सभी बच्चे, 16 गुना 7। वेरी गुड, 96। हाँ, 16 गुना 6 96, 16 गुना 7 बताइए सभी बच्चे, 112। ठीक है। 16 गुना 8 बताइए, सभी बच्चे बताएंगे 16 गुना 8 कितना होता है? 128। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 गुना 9 बताइए सभी बच्चे कितना होता है? 16 गुना 9 144। सभी बच्चे बताएं 144, 144। वेरी गुड। और 16 गुना 10 तो सबको पता है 160 होता है। ठीक है। तो ये तो पहाड़ा हो गया 16 का। अब जिसको याद नहीं है वो कैसे इसको याद रख सकता है? अगेन वही वाला तरीका जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है। 16 को आप तोड़ लो 10 जमा 6 में और गुना 2। इसको ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया। अब क्या करो, इस 2 की गुना सबसे पहले इस 10 में कर दो तो 20 मिला। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस लिख दिया। 2 की गुना इस 6 में कर दो तो क्या मिला? 12 मिला। और 20 और 12 कितने हो गए? 32। इसलिए 16 गुना 2 कितने हो गए? 32। ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको समझ के याद रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है। या आप डायरेक्ट गुना करके देख लो, जैसा आपको ठीक लगे। ये तरीका बता दिया है मैंने आपको याद करने का। इसमें किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम इसमें बताएं सभी बच्चे, चैट में बताएं सभी बच्चे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को समझ आ गया? यस टाइप कर दो। ओके, सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। वेरी गुड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम 16 का पहाड़ा याद रख सकते हैं। इसी तरीके से हम 17 का पहाड़ा भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी बताओ कितने होते हैं? 17 दूनी 34। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 दूनी 34। 17 तिया बताओ, 17 तिया बताओ। 17 गुना 3 51। वेरी गुड, वेरी गुड, 51। 17 गुना 4 बताएंगे सभी बच्चे, 17 गुना 4 68। वेरी गुड। 17 गुना 5 बताइए सभी बच्चे, बताइए 17 गुना 5 85। वेरी गुड। 17 गुना 6 सभी बच्चे बताएं, 17 गुना 6 कितना होता है? ओके, 17 गुना 6 बताइए सभी बच्चे। ओके, वेरी गुड, 102। वेरी गुड। 17 गुना 7 बताइए सभी बच्चे, 17 गुना 7 119। 17 गुना 8 बताइए, 17 अट्ठे 136। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 17 निम्मा, 17 गुना 9 सभी बच्चे बताए, 17 गुना 9 153। वेरी गुड। और 17 गुना 10 170। वेरी गुड। ठीक है। देखो इस पहाड़े को आप और कैसे याद रख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 17 एकम 17, इसमें क्या करो 17 और जोड़ दो तो कितना मिलेगा? 17 में 17 जोड़ के 34। 34 में 17 और जोड़ दो कितना मिलेगा? 51। 51 में 17 और जोड़ दो कितना मिला? 68। 68 में 17 और जोड़ दो कितना मिला? 85। 17 17 जोड़ते चले जाओ। ठीक है। हर संख्या में, हर पहले वाली संख्या में क्या करते चले जाओ? 17 जोड़ते चले जाओ तो पूरा पहाड़ा हमारे पास आ जाएगा। यहां से हमें क्या पता चला कि जिस भी संख्या का पहाड़ा है, अगर हम वही संख्या बार 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 जोड़ते चले जाएं पिछली संख्या में तो हमारा पूरा पहाड़ा बन जाएगा। ठीक है। हाँ, ऐड करते हुए चले जाएं या जोड़ते हुए चले जाएं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। सभी को ये समझ में आया? क्योंकि अब मैं सबसे पहाड़ा लिखवाऊंगा कमेंट में, तो सभी बच्चे बता दो ये समझ में आया कि कैसे मैंने ये लिखा? क्योंकि मैं फिर आपसे 21 का पहाड़ा लिखवाऊंगा और 21 का पहाड़ा आपको ऐसे ही लिखना है। पहले 21 लिखा, उसमें 21 जोड़ दो 42, 42 में 21 जोड़ दिया 63, 63 में 21 जोड़ दिया 84, 84 में 21 जोड़ा 105, ऐसे करके, है ना? ठीक है। ठीक है, तो सभी को ये समझ में आ गया है। और इसका दूसरा तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल 17 गुना 9 हम भूल गए, है ना? तो कैसे करेंगे? 17 को क्या लिख दो? 10 जमा 7
गुना 9। मतलब जितने पॉसिबिलिटीज है ना, जितने तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सभी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सभी तरीकों को आप ध्यान से सुने, जो आपको याद रहे उससे आप पहाड़ा बना सकते हैं। तो 9 की 10 में गुना की तो 90, और 9 की 7 में गुना की तो 63, और 90 और 63 153। तो 17 निम्मा कितना होता है? 153। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके, तो सभी को ये समझ में आ गया तो बता दो, यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सभी बच्चे यस टाइप करो। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो वो पूछ सकता है, वो चैट में भी पूछ सकता है, अनम्यूट करके भी पूछ सकता है। डाउट, सिर्फ डाउट पूछना है, म्यूट करके, बात नहीं करनी कुछ भी। हाँ, सभी को समझ आ गया, सभी यस टाइप करने हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। 17 का पहाड़ा भी सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से हमारा 18 का पहाड़ा है। अब 18 का पहाड़ा सभी बच्चे मुझे लिख के दिखाओ कमेंट में। कैसे लिखोगे? ऐसे, पहले लिखो 18, 18 में 18 जोड़ो 36, 36 में 18 जोड़ो 54, 54 में 18 जोड़ो 72। ऐसे करके पूरा पहाड़ा लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, एक लाइन में। मैं वेट कर लूंगा, एक लाइन में लिखना है आपको कमेंट, क्योंकि अलग अलग आएंगे ना सबके, एक बार में लिख देना है। ऐसे करके लिख दो। देखो, पहले लिख दो 18, फिर लिख दो 36, फिर लिख दो 54, फिर लिख दो 72। ऐसे करके लिख दो और फिर कमेंट कर दो एक बार में सभी बच्चे। वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो, क्योंकि उसको लिखने में टाइम लगेगा। आप आराम से ऐड करके लिख के दिखाओ, और अगर याद है तब भी लिख के दिखाओ। पूरा पहाड़ा लिखना है आपको। ठीक है, लिखे सभी बच्चे। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड। ऐसे लिखना है 18, 36, 54, 72। इसके बाद जो भी आएगा वो सारे आपको लिखने हैं कॉमेंट में। मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन लिखता है सबसे पहले। देखते हैं कौन सबसे पहले पूरा पहाड़ा मुझे 18 का एक लाइन में लिखकर दिखाता है कमेंट्स में। एक एक वर्ड लिख रहे हो यार आप, एक एक संख्या लिख रहे हो। मैं कह रहा हूँ ऐसे लिखो 18, 36, 54, 72। उसके बाद ऐसे करके सारे फिल कर दो। ठीक है, तो मतलब कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा पूरा पहाड़ा। चलो यहीं लिख लेते हैं हम। 18 एकम, हाँ लिखा, किसी ने लिखा, किसी ने लिखा। सौरभ, सौरभ ने सबसे पहले लिखा है। सौरभ ने, सौरभ जहांगीर नाम से जो बच्चा है इसने सबसे पहले लिखा है और एकदम सही लिखा है। जगदेव नाम से जो बच्चा है उसने भी लिखा है दूसरे नंबर पर, और हर्ष ने तीसरे नंबर पर। ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने पूरा पहाड़ा कमेंट में मुझे लिखकर दिखाया है। वेरी गुड, क्लैप फॉर यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोनिका ने भी पूरा पहाड़ा लिख के मुझे दिखाया, मोनिका नाम से जो बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कर लेते हैं इसको। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 किया 54। हाँ, अब सभी बच्चे लिख रहे हैं। सुनील नाम से बच्चा है, इसने भी लिखा है। डीजे नाम से जो बच्चा है उसने भी लिखा है। वेरी गुड। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, और 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162, और 18 दाम 180। तो ये पूरा पहाड़ा है 18। हाँ, अब सभी बच्चों ने लिखा है। वेरी गुड। चिंटू ने भी लिखा है, कमल ने भी लिखा है, जो बच्चे इस नाम से अभी ज्वाइन किए हुए हैं सब ने लिखा है। तो निशा नाम से जो बच्ची है इसने जो ज्वाइन किया हुआ है उसने, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, और एम सपना नाम से जो बच्ची है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा पहाड़ा कमेंट में मुझे लिखकर दिखाया। ठीक है, आप सभी के लिए एक बार और क्लैप करता हूँ मैं। वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। हाँ, अभी जेपी नाम से जो बच्चा लॉगिन है उसने भी लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गया पहाड़ा 18 का। अगर आपको अगेन इसको तोड़कर करना है, यानी 18 गुना 5 करना है फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे करेंगे? 18 को लिखेंगे 10 जमा 8 गुणा 5। 5 की गुणा इस 10 में की तो 50 मिला, प्लस 5 की गुणा इस 8 में की तो 40 मिला। 50 और 40 90, इसलिए 18 पंजे क्या हो गया? 90। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं तोड़कर। ठीक है, जिसको तोड़कर समझ में आ रहा है वो तोड़कर भी कर सकता है। ओके, योगेश नाम से जो बच्चा है उसने भी लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे, यस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो 18 गुना 8 ये ऐसे ही तोड़कर दिखाया गया है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया था 18 को 10 जमा 8 में तोड़ा हमने, और गुणा का निशान ऐसे ही रखा है, और फिर 8 को हमने यहाँ लिख दिया।
ठीक है, 8 की गुणा सबसे पहले इस 10 में की तो 80 मिला, ये जमा का निशान ऐसा का ऐसे ही यहाँ पे रहा, फिर 8 की गुणा इस 8 में की तो हमें 64 मिला, और 80 और 64 144, इसलिए 18 अट्ठे 144। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं 19 के पहाड़े की। तो 19 का पहाड़ा लिखवाएंगे सभी बच्चे। 19 एक 19 होता है, ये तो चलो पता ही है। 19 दूनी बताओ। वेरी गुड, पहले से ही टाइप करके रखा हुआ था हर्ष, पहले से ही। जगदेव नाम से जो लॉगिन है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, हर्ष नाम से जो लॉगिन है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी गुड, एडवांस हो गए हैं लोग। वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको। 19 दूनी 38, 19 किया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्का, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे लिख रहे हैं अभी। वेरी गुड, चिंटू नाम से जो बच्चा है उसने भी लिखा है, डीजे नाम से जो बच्चा है उसने भी, सुनील नाम से जो है उन्होंने भी लिखा है, विनोद नाम से भी इन्होंने भी पूरा लिखा है। ठीक है, तो वेरी गुड। 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निम्मा 171 और 19 नाम 190। तो चेक कर लो सभी बच्चे अपना पार्ट। बाकी का मैंने नाम ले दिया, मुकुल, मोनिका, किरण एंड भूपेश एंड योगेश, ये नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। तो आपके लिए एक बार फिर से मैं क्लैप करता हूँ। सभी बच्चे 20 का लिख के दिखाएंगे। ठीक है, 19 का सभी को क्लियर हो गया, 20 का भी लिख के दिखाओ सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, निशा ने सबसे पहले लिखा है, वेरी गुड, विनोद ने फिर लिखा, उसके बाद डीजे नाम से जो बच्चा उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, जेपी नाम से जो बच्चा है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, तो 20 तक के पहाड़े आपके हो चुके हैं। चिंटू नाम से जो बच्चा उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 19 का पहाड़ा अगेन इस पे आते हैं। तो 19 के पहाड़े में 19 को भी हम 10 जमा 9 में तोड़ सकते हैं, जैसा मैंने अभी तक बताया। तो फिर 7 की गुणा सबसे पहले 10 में की तो 70 मिला, 7 की गुणा 9 में की तो 63 मिला, तो 70 और 63 को जोड़कर हमें 135 मिला। फिर वही वाला तरीका जो अब तक बताते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। वेरी गुड, सभी बच्चे लिख रहे हैं 20 का पहाड़ा, सभी बच्चे लिख रहे हैं। तो मैं नाम ले देता हूँ फिर सभी का, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे तो नाम तो मैं ले ही लेता हूँ सबका। तो सबसे पहले लिखा था निशा ने, उसके बाद लिखा विनोद ने, उसके बाद डीजे ने, उसके बाद जेपी शर्मा, उसके बाद चिंटू नाम से जो बच्चा है सौरभ, जगदेव, सचिन, सुनील, मुकुल, नचिता, रूपेश, योगेश एंड एम सपना। इस नाम से जो बच्चे लॉगिन है, और अभी अभी आया है कमल नाम से जो बच्चा लॉगिन है। इन नामों से जो बच्चे लॉगिन है इन्होंने सब ने लिखा है 20 का पहाड़ा और एकदम ठीक लिखा है। और आपके लिए फिर से मैं क्लैप करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, यानी आपको 20 तक के पहाड़े क्लियर है। तो मैं भी लिख लेता हूँ जब आपने लिख लिया तो, है ना, मैं भी लिख देता हूँ। 20 एकम 20, मैं सबसे बाद में लिखता हूँ। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 निम्मा 180 और 20 धाम 200। लो मैंने भी लिख दिया, आप सबकी तरह मैंने भी पूरा अपना 20 का पहाड़ा लिख दिया है। तो अब सभी बच्चे मुझे ये बता दो, अभी मैंने लिखवाया कहानी किसका, अभी लिखवाऊंगा, रुक जाओ। 20 तक ही हमें वैसे याद होने चाहिए नॉर्मली, 20 तक तो सबको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब मुझे सभी बच्चे ये बता दो, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है सबको, यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है? सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बता दो। किसी को कोई डाउट, किसी को ऐसा लगा कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ या ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे बता दे। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बता दे। सबको समझ में आ रहा है? आराम से पढ़ रहे हैं सभी बच्चे? मजा आ रहा है सभी को? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके। किसी को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ, है ना, और किसी को ऐसा भी ना लगे कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चों का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैं यहाँ नाम भी ले रहा हूँ। जो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगातार, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, है ना। तो सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी को अच्छे से खुश होके क्लास में आना है, खुशी खुशी आना है, खुशी खुशी जाना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आराम से आओ, पढ़ो, मजे से पढ़ो। गणित मजे का सब्जेक्ट है, मजे से पढ़ो। ठीक है, हाँ चलिए अब लास्ट एक टेबल अब आप सब लिखेंगे, और जो जो बच्चा लिखेगा मैं उसका नाम भी लूंगा। ठीक है, आपको लिखना है 23 का टेबल। सभी बच्चे मुझे 23 का टेबल लिखेंगे कमेंट में, सभी बच्चे, और जो बच्चे लिखेंगे मैं उनका सबका नाम लूंगा। ठीक है, तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10 सेकंड में वेट करता हूँ। ओके, सभी बच्चे लिखें।
सभी बच्चे लिखेंगे 23 का, 23 का। मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन लिखता है, कौन वही सबसे पहले लिखेगा जो जल्दी जल्दी टाइप करता होगा, जिसको मैसेजेस में टाइप करने की अच्छे से क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। हाँ, जो बच्चा अच्छे से टाइप करता होगा ना वही आएगा सबसे पहले। देख, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कौन बच्चा सबसे पहले लिख रहा है 23 का पहाड़। अभी भी किसी ने नहीं लिखा है। पास पास, जल्दी, कमॉन, जल्दी करिए, सभी इंटेलिजेंट हैं। 23 का पहाड़ा लिखना है। ओके ओके, यस, आप आ चुका है। जेपी शर्मा, जेपी शर्मा नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले लिखा है, वेरी गुड। दूसरे नंबर पर लिखा है योगेश नाम से जो लॉगिन है, उन्होंने सब दूसरे नंबर पर लिखा है, वेरी गुड। उन्होंने 30 का लिख दिया है। अरे मैंने 23 बोला था, 23, 23, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 23 बोला था मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सौरभ नाम से जो है उन्होंने भी लिख दिया है 23 का पहाड़ा, वेरी गुड। उसके बाद हर्ष नाम से जो लॉगिन है उन्होंने भी लिख दिया है, वेरी गुड। चिंटू नाम से जो लॉगिन है उन्होंने भी लिख दिया है, वेरी गुड। डीजे स्टार गेमर नाम से जो लॉगिन है उन्होंने भी लिख दिया है, वेरी गुड। 23 का पहाड़ा, 1 2 3 4 5 बच्चों ने लिख दिया। सौरभ ने गलती से नहीं, सौरभ नहीं, योगेश ने गलती से 30 का लिख दिया, कोई बात नहीं योगेश, वेरी गुड, लिखा आपने, ठीक है। इसके बाद सीमा नाम से जो है उन्होंने लिख दिया है, सुनील नाम से जो है उन्होंने भी लिख दिया है, कमल नाम से जो है उन्होंने भी लिख दिया है, वेरी गुड। मोनिका नाम से जो है उन्होंने भी लिख दिया है, वेरी गुड। आप सबके लिए क्लैपिंग, भूपेश के लिए भी क्लैपिंग। विनोद ने भी लिख दिया है, जगदेव ने भी लिख दिया है, वेरी गुड। जेपी जेपी शर्मा शर्मा, अच्छा इन्होंने 25 का लिख दिया है। 25 का नहीं लिखना, बस 23 का ही लिखना। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को मतलब चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। एम सपना, वेरी गुड, आपने भी लिख दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने अब लिख दिया है, कोई बच्चा नहीं बचा, सबने लिख दिया। सभी के लिए मैं क्लैप करूंगा, वेरी गुड। सभी बच्चों ने लिख दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब तक जितना भी हमने सीखा थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लें, 2-4 लिख के देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ सभी बच्चे, 18 गुना 7 कितना होगा? 18 गुना 7 बताओ सभी बच्चे कितना होगा? वेरी गुड सपना, वेरी गुड। 18 गुना 7 बताओ चिंटू, वेरी गुड। लेकिन अभी 18 गुना 7 बताना है। 18 गुना 7 सौरभ ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड। सुनील ने भी बताया, योगेश ने भी बताया, और जगदेव, डीजे स्टार, चिंटू, हर्ष, विनोद, मोनिका एंड सपना, रुपेश, राहुल, कमल, इन सब ने इसका आंसर दिया है 126, और सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। किरण ने भी सही आंसर दिया, सीमा ने भी सही आंसर दिया है। 18 गुना 7 126, वेरी गुड, वेरी गुड। जेपी शर्मा नाम से जो है इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए सभी बच्चे, 19 गुना 8 कितना होगा? 19 गुना 8 बताइए, 19 गुना 8। सबसे पहले सौरभ ने जवाब दिया 152, वेरी गुड। सुनील ने 152, हर्ष, मोनिका, अरे इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है, मोनिका, योगेश, जेपी शर्मा, चिंटू, विनोद, किरण, राहुल, डीजे स्टार, एम सपना, कमल, सीमा एंड भूपेश। इस इन नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 19 गुना 8 152, वेरी गुड। इन सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। सबके लिए क्लैपिंग एक बार फिर से, ठीक है। आपको मैं बहुत क्लैपिंग करवा रहा हूँ आप मुझसे। चलिए बताइए, अब बताइए आप, चलो एक 17 का बता दो, 17 गुना 8 बता दो, चलो 17 गुना 8, 17 गुना 8 सभी बच्चे बता दो कितना होगा? सौरभ, सौरभ हर बार सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। सौरभ ने, विनोद ने, डीजे स्टार गेमर, चिंटू, हर्ष, सुनील, योगेश, भूपेश, जेपी शर्मा, मोनिका, किरण, कमल, राहुल एंड सपना, इन सभी ने सही आंसर दिया है 17 गुना 8 136, वेरी गुड। सभी के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग। मेरी क्लैपिंग दिख रही है ना सभी को? यस करके बता दो, सभी को मेरी क्लैपिंग दिख रही है ना? मैं क्लैप कर रहा हूँ आप सबके लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो यहाँ आज हमारे पहाड़े जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपके काम आ सकते हैं, है ना। इन फ्यूचर आपके काम आ सकते हैं, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े आपके स्क्रीन पर हैं, और अगर सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बता दें मैसेज में।
सभी बच्चे यस टाइप करके बता दें। वेरी गुड, सभी बच्चे आप बहुत अच्छे हो, बहुत मजा आता है आपके साथ यहाँ पर। वेरी गुड, सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद हमें, अरे फिर से क्वेश्चन आ गए तो इनको भी कर लेते हैं। चलो 16 गुना 4 बता दो, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक है? 16 गुना 4 कौन सा ऑप्शन ठीक है? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, इनको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहाड़े ही पड़ रहे हैं। 16 गुना 4 64। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बात डीजे स्टार बोल रहे 72। 16 गुना 4 पूछा मैंने भाई, 16 गुना 4 सॉरी 16 गुना 4 64। वेरी गुड। बताइए 17 गुना 7, 17 गुना 7 बता दो सभी बच्चे, सभी बच्चे 17 गुना 7 बता दो। 17 सत्ते 119। वेरी गुड। सबसे पहले जवाब सौरभ ने दिया। वेरी गुड, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बताएंगे सभी बच्चे 19 गुना 5, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। 19 गुना 5 बताइए। 19 पंजे, 19 पंजे, सभी बच्चे बताएंगे 95। सौरभ सबसे पहले अगेन 19 पंजे 95। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड। 18 गुना 9 बता दो, 18 गुना 9 बता दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट स्लो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट स्लो है तो जवाब सही होना चाहिए बस। 18 गुना 9 बता दो सभी बच्चे। वेरी गुड, 162, 162। वेरी गुड, 18 गुना 162। चलो 20 गुना 8 बता दो, ये तो बहुत आसान है। 20 गुना 8 बता दो सभी बच्चे, सभी बच्चे बता दो 20 गुना 8 कितने होंगे? वेरी गुड, 160, 160। प्रिंस 162 नहीं 160। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 18 गुना 6 बता दो सभी बच्चे, सभी बच्चे 18 गुना 6 बता दो कितने होंगे? 18 छिक्का कितने होते हैं? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। 18 गुना 6 108, 108। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 गुना 5 बता दो सभी बच्चे, 17 गुना 5 सॉरी 17 गुना 5 85। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। अब ये लास्ट है 16 गुना 9 बता दो, 16 गुना 9 कितने होते हैं? वेरी गुड, 16 गुना 9 बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड। सौरभ, सुनील, मोनिका, डीजे स्टार, हर्ष, चिंटू, विनोद, जेपी शर्मा, भूपेश, एम सपना, निशा स्वामी, जगदेव यादव, चिंटू, कमल, सीमा, योगेश, इन सभी बच्चों ने जो इस नाम से जो लॉगिन है सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिया। डीजे स्टार गेमर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। 16 गुना 9 144। किरण नाम से जो बच्चा है उसने भी सही जवाब दिया है, और सचिन नाम से जो बच्चा है उसने भी सही जवाब दिया है। इन सभी बच्चों के लिए फिर से क्लैपिंग करूंगा क्योंकि सभी ने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। ओके, तो सभी के लिए क्लैपिंग। और इसी के साथ ही सॉरी, इसी के साथ ही सॉरी क्योंकि मुझे खांसी आ गई। ठीक है, चलिए तो अब एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये है कि 5 गुना 4 और 4 गुना 5 दोनों एक ही चीज है। हाँ 20 तो होते हैं लेकिन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी अगर कोई दो संख्या है, सभी बच्चे इस प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनेंगे। अगर दो संख्याओं की गुना हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या ली 10 और एक संख्या ली 6, और इन दोनों की मैंने गुना की, तो 10 गुना 6 कितना होगा? 60। लेकिन अगर मैं दोनों संख्याओं के स्थान बदल दूं, स्थान बदल दूं, तो यानी 10 की जगह मैं 6 लिख दूं और 6 की जगह मैं 10 लिख दूं और बीच में गुना लगा दूं, तब भी 60 ही आएगा। यानी 10 गुना 6 बराबर 6 गुना 10। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आया? अगर कोई मेरी एक संख्या a है और एक संख्या b है, और इन दोनों की अगर मैं गुना करूं तो ये किसके बराबर होगा? b गुना a के। ठीक है, a गुना b किसके बराबर होगा? b गुना a के। यानी संख्याओं का स्थान बदलने से हमारे जो रिजल्ट आता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस लाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ये जो मैंने अभी बताया छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है, बहुत आगे यूज होगा इसका।
अभी आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ यूज होंगी, लेकिन जब आप 9th क्लास में जब अपना कोर्स हम शुरू करेंगे, उसमें इन छोटी छोटी चीजों का ही यूज होगा। वहां पे आपको याद आएगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा था। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे क्या, कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए होता है। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर ये समझ में आ गया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, बताइए, इसका आंसर आपको पोल में देना है। इसका आंसर आपको पोल में देना है, चैट में आंसर नहीं करना। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, तो पोल आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। ठीक है, तो पोल में आंसर करिए इसका। 7 गुना 19 कितना होगा? हम्म, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे, अभी तक बस 4 बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करें, 19 सत्ते कितना होता है? बताओ, अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं बच्चे। 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। सभी बच्चे आंसर करें। अभी बस 11 बच्चों ने ये आंसर किया है, अभी आधे आधे ने भी नहीं किया, अभी आधे बचे हुए हैं। सभी बच्चे आंसर करें प्लीज। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, सभी बच्चे दिखाएं कि हाँ, हमें चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ ले। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करें। अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूँ। 10 सेकंड और दे रहा हूँ, प्लीज सभी बच्चे आंसर करें इसका। 7 गुना 19 कितना होगा? अभी हमने पढ़ा था, जस्ट हमने 5 मिनट पहले 19 का पहाड़ा लिखा था। सभी बच्चों ने सही पहाड़ा लिखा था कमेंट्स में, है ना? लिखा था ना सभी बच्चों ने 19 का पहाड़ा कमेंट में। तो अब आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आंसर करो, सभी बच्चे आंसर करो। 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर दे। 153। किसी को बोलना नहीं है, किसी भी बच्चे को बोलना नहीं है, सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। 153 सर। मैं बोल रहा हूँ, किसी को बोलना नहीं है, म्यूट करिए आप अपने आप को। महिपाल नाम से जो बच्चा है, अगर आप म्यूट नहीं करेंगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। कर रहे हैं आप अपने आप को म्यूट? नहीं करेंगे क्या? हाँ, कर लिया, ठीक है। मैं निकालने वाला था आपको क्लास से। आगे से ध्यान रखेंगे बच्चे, आंसर किसी को भी नहीं बोलना है। अगर सभी बच्चे आंसर बोल देंगे तो बाकी बच्चों को पता नहीं चल जाएगा। एग्जाम में, जब आपका एग्जाम होता है तो आप ऐसे ही बोलते हैं कि आंसर खड़े होकर के इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ये मैं पोल में जो आंसर मैं करवा रहा हूँ, ये किस लिए करवा रहा हूँ? जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन बच्चा सही जवाब दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। और अगर आप ऐसे बोल देंगे चैट में तो फिर तो सभी बच्चे बता देंगे आंसर। तो किसी को भी चैट में आंसर, सॉरी, किसी को भी अपने आप को अनम्यूट करके आंसर नहीं करना है। जब मैं बोलूँ चैट में आंसर करो तो चैट में आंसर कीजिए, जब मैं बोलूँ पोल में आंसर करो तो पोल में आंसर कीजिए। सभी को ये चीज समझनी है। ये महिपाल नाम से जो बच्चा है, ये आपके लिए अब लास्ट वार्निंग है। अगर आगे आने वाली क्लासेस में आपने फिर से ऐसा किया, क्योंकि मुझे नाम याद रहेगा, फिर से आपने ऐसा किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 7 गुना 19 कितना होता है? 133 होता है, सबको पता है। लेकिन अगर किसी का गलत हो गया, ठीक है, किसी का गलत हो गया तो 19 गुना 7 ऐसे लिख लीजिए। 19 को 10 जमा 9 में तोड़ दीजिए और गुना 7। मैंने अभी बताया था आपको कि 7 गुना 19 को 19 गुना 7 हम लिख सकते हैं। अभी पिछले उसमें बताया था ना कि हम अगर स्थान बदल दें इनका। फिर से किसी ने अपना आप अनम्यूट किया है। ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। राहुल, राहुल के नाम से जो बच्चा है उसने अपने आप को अनम्यूट किया, तो मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ पहले क्लास से।
बताइए राहुल, निकाल दूं आपको? हेलो हेलो, हाय दीपक सर। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हिमांशु। evening. राहुल बेटा, कौन सा स्कूल है, कौन से स्कूल से? क्या बात है, बार बार में आप अनम्यूट क्यों हो रहे हैं? राहुल, कौन से कोई स्कूल भी से अपने बेटा? आप को, मैं स्कूल में जाकर के मिलूंगा। हाँ, कोई भी अपने आप अभी को आप म्यूट नहीं देखिए, सर करेगा बता ऐसे। रहे हैं बीच में टाइम खराब हो रहा है, परेशान हो रहे हैं ना। कल फिर मैं स्कूल में जाकर के बात करता हूँ और प्रिंसिपल के पास जाऊंगा अगर आप ऐसे बीच बीच में करेंगे तो। उससे टाइम वेस्ट ठीक होगा है आप सर, लोगों सॉरी, का ही, है ना? आप करिए कंटिन्यू। हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। चलिए, तो मैंने आपको भी बताया था, है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या b है और उन दोनों की अगर गुणा हो रही है तो मैं उसको b गुणा a भी लिख सकता हूँ। ये दोनों चीज बराबर है, ठीक है? तो ऐसे ही 7 गुणा 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 गुणा 7 लिख सकता हूँ। मैंने इनके स्थान बदल दिए, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अगर डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके डाउट पूछिए, लेकिन अननेसेसरी तरीके से, ठीक है? अननेसेसरी तरीके से कोई भी नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है? तो 19 गुणा 7 तो सबको पता ही है फिर कितना होता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना उसी पे बेस्ड है। तो 19 गुणा 7 यानी 19 को मैं लिख सकता हूँ 10 जमा 9। गुणा का निशान ऐसे ही रखा और 7 को मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है? ठीक है। अब इसकी 7 की गुणा सबसे पहले मैंने 10 में की तो मुझे कितना मिला? 70। इस प्लस के निशान को मैंने ऐसे के ऐसे ही रखा। फिर इस 7 की गुणा मैंने 9 में की तो 63 मिला। तो 70 और 63 कितना होता है? 133। यानी 19 सत्ते कितना होता है? 133, यानी सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर किया था उनका सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने पोल में गलत आंसर किया था। तो वो बच्चे नेक्स्ट टाइम पहाड़े पूरे 20 तक आपको कम से कम याद रखने हैं, ठीक है? सभी बच्चों को 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट? सभी बच्चे बता दो। अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चे यस टाइप करेंगे। सभी का मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे चैट। सभी का मुझे यस देखना है। और अगर किसी को नहीं भी आया ना समझ में तो पूछ ले। अगर चैट में टाइप करके पूछोगे तो मैं तब भी बता दूंगा, और अगर अनम्यूट करके पूछोगे तो मैं तब भी बता दूंगा। यस यस यस, ठीक है। सभी बच्चों का क्लियर है यहाँ पर, ठीक है? तो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। तो ये इसका सही आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो ये आपको 25 का पहाड़ा है। ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा बताया जा सके कि हम पहाड़ा बनाते कैसे हैं। तो देखो 25 एकम 25, 25 दूनी, इस 25 में 25 ऐड कर दो तो 50 हो गया। नेक्स्ट, इस 50 में हमने 25 ऐड किया तो कितना हुआ? 75 हो गया। कितना हुआ? एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, इसमें हमने 25 ऐड किया, फिर इस 50 में 25 ऐड किया तो 75 मिला। इस 75 में 25 ऐड किया तो हमें कितना मिला? 100 मिला, ठीक है? यानी जिस संख्या का पहाड़ा है वही संख्या आपको बार बार ऐड करते जानी है पिछली वाली संख्या में, ठीक है? तो ये 25 का पहाड़ा है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और 25 के पहाड़े में आपने एक चीज नोट की कि जो हमारा इकाई का अंक है या तो 5 है या 0 है। फिर यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, जैसा 5 के पहाड़े में होता था। 5 के पहाड़े में भी तो ऐसा ही होता था, या तो 5 आता था या 0 आता था, है ना? मैं बताता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। मैंने ये पहाड़ा कैसे लिखा? 5 5 ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको भी याद ना हो तो आप उसी संख्या को बार बार ऐड करके लिख सकते हैं। अब देखो इस पहाड़े में भी या तो 5 आ रहा है बाद में या 0 आ रहा है। देखो 5 या 0, 5 0, 5 0, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है? तो 25 का पहाड़ा यहाँ बताने का जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि आपको किस तरीके से याद रखने हैं पहाड़े, ठीक है? तो पिछली संख्या में आपको वही संख्या ऐड करते हुए चले जाना है या जोड़ते हुए चले जाना है जिसका वो पहाड़ा है। इसमें किसी को कोई डाउट? इस चीज में किसी को कोई डाउट? जो मैंने अभी बोली लाइन मैं दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जिस भी संख्या का पहाड़ा है उसी संख्या को आप पिछली वाली संख्या में जोड़ते हुए चले जाओ तो आपका पूरा पहाड़ा बन जाएगा।
ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, सभी बच्चे को मजा आ रहा है पढ़ने में? सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो, सभी को अच्छा लग रहा है? सभी को अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताइए, 25 गुना 7 बताना है आपको, पोल में बताना है, लेकिन अगेन कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सब कहाँ पर आंसर देंगे? पोल में आंसर देंगे। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी। ठीक है, ठीक है, तो बताइए 25 गुना 7, अभी हमने 25 का पहाड़ा देखा, 25 गुना 7 बता दो सभी बच्चे। सॉरी, ओके, सभी बच्चे आंसर करें। अभी आधे बच्चों ने भी नहीं किया। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें क्वेश्चंस में। अगर आपको समझ में आ रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर है, तो आपको क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना है, उसका आंसर देना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ ठीक कराता हूँ आपसे, है ना, आप ही से ठीक कराता हूँ मैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे। अभी भी आधे बच्चे ने आंसर नहीं दिया, 10 बच्चों ने ही आंसर दिया है अभी, और एक बच्चे ने अभी गलत आंसर दिया है। अभी भी, अभी मैंने पहाड़ा दिखाया था 25 का, फिर भी गलत आंसर दिया। 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, चलो 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। मल्टीप्लाई करके देख लो, गुणा करके देख लो, जैसे करके देखना है। बता दो मुझे 25 गुना 7 कितना होता है? ए ऑप्शन है 125, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 175, डी ऑप्शन है 225। ठीक है, 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, सभी जिनको आंसर करना था उन्होंने आंसर कर दिया, सभी बच्चों ने नहीं किया आंसर अभी भी। 10-12 बच्चों ने आंसर अभी भी नहीं किया। ठीक है, तो अगर कोई पोल में आंसर नहीं कर पाया तो वो चैट में आंसर कर सकता है, चैट में आंसर कर सकता है अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया तो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे सभी बच्चे ये और बता दो कि किसी को पोल में आंसर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सभी बच्चे पोल में आंसर कर पा रहे हैं? सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बता दो अगर सभी बच्चे पोल में आंसर कर पा रहे हैं तो। यस यस, अगर सभी बच्चे पोल में आंसर कर पा रहे हैं तो फिर कुछ बच्चे देख ही नहीं रहे आंसर। सभी को ये पता चल गया ना कि पोल में आंसर कैसे करना है? सभी को पता है ना कि पोल में आंसर कैसे करना है? ठीक है, सबको पता है, तो आप करते क्यों नहीं है फिर? सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन से, चाहे आप गलत करो सही करो, पर आंसर करो। सही मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 25 गुना 7, 25 गुना 7, या तो आप डायरेक्ट इसकी गुना करके देख लो, ठीक है, या फिर 25 को अगेन आप कैसे तोड़ लो, 20 जमा 5 में तोड़ लो, ठीक है, और गुना 7 कर दो। 7 की 20 में गुना कर दो 140, 7 की 5 में गुना कर दो तो कितना बचेगा 35, और इनको जोड़ दो। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 175। तो 25 सत्ते कितना होता है 175, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर। चिंटू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन है सर, इसका मतलब मैं समझा नहीं। ये चिंटू नाम से जो बच्चा है, आपको कोई डाउट है? आपको ये समझ में आ गया है? सभी बच्चों को समझ में आ गया है ये? सभी बच्चे ऐसे टाइप करके बता दो सभी बच्चों को पोल में। अच्छा, आप पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ आपको दोबारा से, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार और देख लें। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ पर नीचे की तरफ ऐसे 3 डॉट बनी हुई है, ठीक है। इन 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसे स्क्रीन खुलकर आएगी। उस स्क्रीन पे सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा एक्टिविटीज, सबसे नीचे होगा एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज में जाकर आपको जब मैं कहूंगा कि पोल में आंसर कीजिए तो आपको लिखा दिखेगा पोल एक्टिव, ऐसे करके 1 पोल एक्टिव। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी सी डी, और उसके सामने ऐसे डॉट बनी रहेगी। आपका जो भी आंसर होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ साइड में लिखा होगा वोट, और आपको
वोट कर देना। तो वोट करते ही आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आता है उनको मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट और बचे हैं, तो देख लेते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण नियम गुणनफल के, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ लेते हैं ये, और उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या नियम है? सबसे पहला नियम कि अगर हम किसी भी संख्या की 0 में गुणा कर दें तो हमें 0 ही मिलता है। पहला नियम क्या कहता है? ये नियम 1 है। सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर हम किसी भी संख्या की 0 में गुणा कर दें तो हमें 0 ही मिलता है, ठीक है। इस नियम में किसी को दिक्कत, चाहे वो संख्या कोई भी हो, यहाँ पे देखो दशमलव वाली संख्या है, इसकी हमने 0 में गुणा करें तो 0 मिला। ये देखो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, इसकी हमने 0 में गुणा कर दी, वो भी 0 हो गई। मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो उसकी 0 में गुणा करते ही हमें 0 मिला। 15 की हमने 0 में गुणा की तो हमें 0 मिला। यानी पहला नियम हमें हमारा ये कहता है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर दो तो हमें 0 ही मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर कोई संख्या a है और उसमें हम 0 की गुणा कर दे, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, a कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है दुनिया की, उसकी अगर हम 0 में गुणा कर दें तो हमें 0 ही मिलेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ आ गया? ये नियम सबको समझ आ गया कि किसी भी संख्या की 0 में गुणा करने पर हमें 0 ही मिलता है? यस टाइप कर दो, तो ये सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करें, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करें तो हमें वही संख्या मिल जाती है। यहां देखो, 1 में 25 की गुणा करें, 1 में 25 की गुणा करें तो हमें 25 मिल गया। 1 में 32.4 की गुणा करी तो हमें 32.4 मिल गया। ये क्या है? 1,03,879 की गुणा जब हमने 1 में करी तो 1,03,879 ही मिला, ठीक है। यानी कितनी भी बड़ी हमारी संख्या हो, अगर उसमें हमने 1 की गुणा कर दी तो हमें वही संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? मैं यहाँ पर लिखूं, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, 5, 1, 6, 7, 9, 8, 2, 4, इतनी बड़ी संख्या है, इसकी 1 में गुणा कर दो तो यही हमें मिल जाएगा, ठीक है। यही हमें मिल जाएगा, क्या? 5, 1, 6, 7, 9, 8, 2, 4। लेकिन अगर इसी संख्या की गुणा 5, 1, 6, 7, 9, 8, 2, 4 की 0 में कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, ये 2 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। आगे के नियम जो होंगे, आगे के नियम जो होंगे वो हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वही है कि a कोई संख्या है, अगर उसकी 1 में गुणा कर दे तो हमें a ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक 2 नियम हमने पढ़ लिए हैं, बाकी जो बचे हुए नियम है वो हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को कोई डाउट है वो बच्चे यहाँ रुके, वो बाकी बच्चे जा सकते हैं। जिनको डाउट है वो कॉल पर रुक जाए, बाकी बच्चे जाए। 2 मिनट हैं आपके पास, ठीक है। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो लेफ्ट कर दे, तो वो बच्चे रुक जाएं जिनको डाउट है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक एक करके बताइए किस किस को क्या डाउट है। सर जो 1 गुना 1 को मतलब बताइयो। 1 गुना 1, देखो यस। मैंने क्या कहा, 1 की आप किसी भी संख्या में गुणा कर लो वही मिल जाएगा। 1 की आप 1 में गुणा करो तो 1 ही मिल जाएगा। 1 की आप किसी भी संख्या में, 1 की आपने 1 में की तो 1 मिल गया, 1 की आपने 2 में गुणा करी तो 2 मिल गया, 1 की आपने 3 में गुणा करी तो 3 मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है सर, बाय। ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाए, बाकी बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? थैंक यू एवरीवन, ओके सर, बाय। काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यस ठीक सर, है। बाय। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट सर।